ओके, हेलो एवरीवन। दोस्तों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आज हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले दैट इज फाइंड ऑड वन। और हमारा जो सीरीज चल रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वो अगर आप कंप्लीट देख लो तो आपके ऑब्जेक्टिव्स हो या फिर आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो, सबका ही आपको जो जो डाउट आते हो सबका ही सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ जाएगा। चलो सर, बिना समय गवाए हम लोग आते हैं फाइंड ऑड वर्ड, जिसमें आपको रीजन भी मिलेगा। 5 ही यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए टेक्स्ट बुक में, और उन्हीं में से कोई एक सवाल आपको आपके एग्जाम में आ सकता है करके। चलो, पहला आपको ऑड वर्ड फाइंड करना है, जिसमें आपको 4 वर्ड दिए हैं। एक रिटेनिंग, दूसरा नोटिंग, तीसरा डिस्काउंटिंग और चौथा इंडोर्सिंग। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द अलग है? चलो बताओ, 3 सेकंड है आपके पास, से करो कमेंट। ओके, कुछ बच्चे सही कह रहे हैं। यस सर, तो आंसर क्या है इसका? आंसर इज नोटिंग। सर नोटिंग क्यों, अब वो बता दो। जरा ध्यान से देखो दोस्तों, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ऑल अदर्स आर ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाय द ड्रॉवर। सर, बिल को इंडोर्स कौन करता है? ड्रॉवर करता है। बिल को डिस्काउंट कौन करता है? डिस्काउंटिंग ड्रॉवर करता है। बिल एंड डे तक रिटेन करना, मतलब खुद के पास रखना, ये भी काम ड्रॉवर का ही है। लेकिन ये साथ नोटिंग चार्जेस है सर, ये बॉन्ड तो ड्रॉ ही करता है और अल्टीमेटली डिसऑनर वाले केस की बात है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑड वर्ड क्या हुआ? नोटिंग। समझा बेटा? रिटेनिंग, नोटिंग, डिस्काउंटिंग और इंडोर्सिंग, इसमें हमारा ऑड वर्ड आ गया नोटिंग। चलो आगे जाते हैं। दूसरा सवाल, ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल, आफ्टर डेट बिल और डिमांड बिल। अब बताइए इसमें ऑड वर्ड क्या है? चलो सोचिए, फटाफट से सोचिए दोस्तों, क्विकली। ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल, आफ्टर डेट बिल और डिमांड बिल। दोस्तों, इसका ऑड वर्ड आएगा दैट इज डिमांड बिल। क्यों डिमांड बिल आएगा सर, वो भी मैं आपको बता दूं, जस्ट ए मिनट। ये रहा। क्यों डिमांड बिल आएगा सर, वो भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि बाकी सारे बिल में आपको एक्स्ट्रा डेज दिए जाते हैं, जिसे डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं हम लोग। देखो क्या है आंसर हमारा। डिमांड बिल ये ऑड वर्ड है। इन अदर बिल्स 3 days ऑफ ग्रेस इज अलाउड। ये देखो, ट्रेड बिल में भी 3 दिन मिलते हैं, अकोमोडेशन में भी, आफ्टर डेट बिल में भी। तो याद रखना, डिमांड बिल एक ऐसा बिल है जहां पे आपको एक्स्ट्रा 3 दिन नहीं दिए जाते। जिस दिन पे आपका बिल का डेट आया उसी दिन आपको पेमेंट करना है करके। दैट्स वाई इसका ऑड वर्ड का आंसर रहेगा डिमांड बिल। समझिए, एक एक मार्क्स बहुत मैटर करेंगे सर। हमको प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, एग्रीड, लेकिन सर ऑब्जेक्टिव में मार्क्स जाने चाहिए नहीं। ठीक है सर, तीसरा सवाल आपके सामने आ रहा है। नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, रॉई एंड पे। ये तो बहुत सिंपल है दोस्तों, तो ये आपका आंसर क्या रहेगा? नोटरी पब्लिक। व्हाई? बिकॉज ऑल अदर्स क्या हो गया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 3 पार्टी है दूसरे वाले, तो कौन कौन सर? ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। ये किसके पार्टी है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पार्टीज है। जस्ट मिनट। ओके, यहाँ पे ध्यान दो। हो गया। तो ये क्या है सर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक पार्टी है। चलो यहाँ पे ध्यान देना। ये रहा, देखो। नोटरी पब्लिक, ऑल अदर आर पार्टीज टू द बिल। कौन कौन सर? ड्रॉवर, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे, ये तीनों पार्टीज है, तो नोटरी पब्लिक मेरा क्या हो जाएगा? ऑनवर्ड हो जाएगा। ओके, चलो ध्यान दो। डिस्काउंटिंग चार्जेस, रिबेट, बैंक चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। तो बताइए दोस्तों, क्या ऑड वर्ड है? आप लोगों को बता दो दोस्तों, इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपका नोटिंग चार्जेस ये ऑड वर्ड है। व्हाई सर? बिकॉज ऑल अदर आर लेविड व्हेन द मनी एक्चुअली रिसीव्ड, वेयर एज नोटिंग चार्जेस इज पेड और लेविड व्हेन द क्या बिल इज डिसऑनर। तो सर हमें क्या आंसर भी लिखना है क्या? ऑड वर्ड क्यों है, इसका रीजन लिखना है क्या? अगर पेपर में वैसे प्रिसाइजली पूछा है तो, नहीं तो आपको कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ ऑड वर्ड ढूंढ के लिखोगे तो भी चलेगा करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है बेटा, स्टैम्प एक्सेप्टेंस, ड्राफ्ट और अमाउंट। इसमें ऑड वर्ड क्या रहेगा बताए? आंसर इज ड्राफ्ट। क्यों सर ड्राफ्ट? क्योंकि बाकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टर्म से आप देखोगे, आप देखते हो कि स्टैंप होना चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर हमने ड्रॉवर ने ड्रॉ किया है तो उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए ड्रॉई द्वारा। ठीक है ना? अमाउंट वहां पे मेंशन होती है। लेकिन ड्राफ्ट क्या है सर? ड्राफ्ट तो उसे कहा जाता है बिफोर एक्सेप्टेंस। तो सर ये ऑड वर्ड होगा। ऑल अदर फॉर्म पार्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो यहाँ पे ऑड वर्ड हो गया ड्राफ्ट। एक बार ये देखना बहुत जरूरी है दोस्तों आपको। समझिए एवरीवन, समझ में आ रहा है? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अब जो हमने किया फाइंड ऑड वर्ड, इसमें आप लोगों को बताइए, अब बिना आपको चीजें मतलब ज्यादा दिमाग को ट्रेस दिए, अब आपको पता है कि रिटेनिंग बिल
नोटिंग और डिस्काउंटिंग, ठीक है, और उसके बाद क्या था, इंडोर्सिंग। इसमें ऑड वर्ड क्या है बेटा, नोटिंग, क्योंकि बाकी के सारी चीज किसके द्वारा होती है, ड्रॉवर द्वारा। फिर ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल, आफ्टर डेट बिल, डिमांड बिल। ऑड वर्ड क्या है सर, डिमांड बिल। क्यों, क्योंकि ऑर्डर जो फॉर्म्स है उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा के अलाउड किए जाते ग्रेस के। नोटरी पब्लिक डेफिनेटली ऑड वर्ड है, क्योंकि ड्रॉवर ड्रॉ पे ही, ये तो 3 पार्टीज है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। डिस्काउंटिंग चार्जेस, रिबेट, बैंक चार्जेस, नोटिंग चार्जेस, तो यहाँ पे ऑडवर्ड हो गया नोटिंग चार्जेस। वाई, बिकॉज बेसिकली बाकी नॉर्मल हमारे चार्जेस है जो कि मनी जब रिसीव होता है तब लग रहा है, डिसऑनर के वक्त एक ही लग रहा है नोटिंग चार्जेस, और इसमें हो गया ड्राफ्ट। ठीक है, तो आई होप आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टेक्स्ट बुक के ऑड वर्ड भी कंप्लीट हो जाए। अब आप टेंशन मत लो और कॉन्फिडेंस हो कि हमें आ रहा है करके। एक बार बिना इस लेक्चर को देखे आपने अगर टिक नहीं किया रहेगा तो अब जाओ देखिए, और अगर आपको आ गया तो बस कॉन्फिडेंस आ गया सर। ठीक है, चलो दोस्तों, छोटा सा वीडियो यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट पार्ट में, और तब तक आप देखिए कि कैसे कंप्लीट द सेंटेंस हम कंप्लीट कर लेंगे उसमें। चलो।